बापो बा आना के हमारी अकेले ना लूटी आना ले वाला सो मारी जो बाबा का भय है वो समाप्त हो चुका है। बाबा तो सर बाबा का भय तनिक है ही नहीं है, सरकार का भय चलता है कि जो बोगना की घृणित जो घटना हुई है, निश्चित रूप से इसमें अपराधी बुलंद है और इतने हौसले बुलंद हैं कि अभी तक नहीं पकड़ में आपके चैनल के माध्यम से कि जो दोनों घटनाएं बड़ी घटनाएं हैं। उससे भी बड़ी घटना ये बोगना की घटना है, जहां एक संभ्रांत आदमी की जो जान गई है। हमारी विधानसभा के ग्राम सिरसी में जहां हौसला बुलंद बदमाशों ने एक चौहान साहब के घर में घुस करके 15 चोटें आई शरीर पर, मैं गर्दन से लेकर चारों तरफ। देखिए, मैं इस समय ग्राम सभा बोगना में एक बड़ी घटना हो गई है और इतनी निर्मम हत्या हुई है श्री जयकरण राम मार साहब की कि इससे विभत्स घटना कोई हो नहीं सकती है। उनको कुल्हाड़ी से काटा गया और उनके शरीर पर 15 चोटें आई और गंभीर चोटें हैं। निश्चित रूप से इस बात को यह दर्शाता है कि जो अपराधी हैं उनके कितने हौसले बुलंद हैं और इतने हौसले बुलंद हैं कि मैं समझता हूं एक बार वार करने के बाद अपराधी डर के मारे भाग जाते हैं। लेकिन मास्टर साहब के ऊपर 15 बार जो है पूरे शरीर पे चोट आई। इससे ये स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से अपराध के माने में जो इनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है उसमें फेल हो चुकी है। विधायक जी, सरकार तो दावा कर रही है कि अपराधी या तो ऊपर चले गए हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश छोड़कर कहीं दूसरे प्रदेश में चले गए हैं। तो आखिरकार ये अपराध कैसे हो रहा है बताइए? ये अपराध कैसे हो रहा है? अगर अपराधी छोड़कर चले गए, या तो ऊपर चले गए या तो जमीन में घुस गए या प्रदेश छोड़कर भाग गए, तो ऐसी घटना क्यों हो रही है? ये बड़े सम्मानित मास्टर साहब थे और उनको जो है काट दिया गया कुल्हाड़ी से। 15 चोटें आई शरीर पर, मैं गर्दन से लेकर चारों तरफ, कोई ऐसा स्पॉट नहीं बचा है जहां पे उनके चोटें ना आई हो। तो निश्चित रूप से इस माने में उत्तर प्रदेश की सरकार फेल हो चुकी है, जहां लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार, छिनैती का अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी एक और घटना हुई है हमारी विधानसभा के ग्राम सिरसी में, जहां हौसला बुलंद बदमाशों ने एक चौहान साहब के घर में घुस करके उनके लगभग 15 से 20 लाख से ऊपर के आभूषण और नकदी लूट ले गए और इसके बावजूद भी अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा। प्रशासन के लोगों से मैंने कहा भी और आज भी मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जो दोनों घटनाएं बड़ी घटनाएं हैं, उससे भी बड़ी घटना ये बोगना की घटना है, जहां एक संभ्रांत आदमी की जो है जान गई है। निश्चित रूप से प्रशासन इसको रोकने में नाकाम हो चुकी है, इसीलिए तो अपराध लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। जो अपराधी हैं इनके हौसले बुलंद हैं और इतने हौसले बुलंद हैं कि अभी तक नहीं पकड़ में आए। क्या आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और गाजीपुर की पुलिस प्रशासन फेल हो चुकी है भाई? जयकरण राम के अपराधियों को पकड़ सकती है? जयकरण राम के अपराधियों के जब पकड़ ले तब हमें ये महसूस होगा कि नहीं, यहाँ की पुलिस सक्रिय है। लेकिन हमें अभी तक तो ये नहीं लग रहा है इनकी एक्टिविटी और घटना क्रम से कि तत्काल ये पकड़ लेंगे। मैं अगर उन पकड़ लेते हैं तो मैं उनको बधाई और धन्यवाद दूंगा कि गाजीपुर की पुलिस एक्टिव है। लेकिन जो दूसरी घटना हुई है, उस घटना हुए लगभग 10 दिन हो गए और 10 दिन में अभी तक वो अपराधी नहीं पकड़ में आए। मैं उम्मीद करता हूं जिला प्रशासन के लोगों से कि जो बोगना की घृणित जो घटना हुई है, निश्चित रूप से इसमें अपराधी पकड़े जाएंगे। जी, उत्तर प्रदेश सरकार से इनके आर्थिक मदद के लिए कुछ आप लोग कहिएगा? उत्तर प्रदेश सरकार से मदद की उम्मीद नहीं है। ये सरकार मदद अगर इनसे मांगने जाएं तो निश्चित रूप से ये मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन बेशक मैं अपने नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी से इस घटना का जिक्र करूंगा। पार्टी कार्यालय से अगर कुछ सहयोग मिल जाता है
तो निश्चित रूप से इस परिवार की हम लोग मदद करने का काम सर जी, कुछ लोग बताते हैं कि बाबा का बुलडोजर बंद हो गया है, और बाबा की बुलडोजर बंद होने का वजह है कि लोग कुल्हाड़ी से, तलवार से और लाठी से ही मारे जा रहे हैं। वजह देखिए, ऐसा नहीं है। बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है और पहले चला है, तब भी आपराधिक घटनाएं हुई है। जब से भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश के अंदर सरकार में आई है, तब से लेकर अब तक का ग्राफ उठाइए। इनके जो आंकड़े कहते हैं, विधानसभा में दूसरे होते हैं आंकड़े, और जो सरकारी आंकड़े होते हैं वो दूसरे होते हैं। जो वास्तविक आंकड़े हैं वो कभी सरकार पेश नहीं करती है। वास्तविक आंकड़े से ये सरकार दूर है। ये अपना वाहवाही लूटने में अपना पीठ स्वयं थपथपा रही है। अगर ये अपराधी, इनके हौसले इतने बुलंद हैं कि निश्चित रूप से अभी भी इस क्षेत्र के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। सर जी, गाजीपुर में आप समाजवादी पार्टी के एक अच्छे नेता हैं और विधायक भी हैं, और गाजीपुर में कुछ ऐसे थाने हैं जहां लोग अपने फरियाद लेकर के थाने में जा रहे हैं और FIR नहीं हो रहा है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, गाजीपुर कप्तान से या उत्तर प्रदेश की सरकार से? देखिए, अगर इस प्रकार की घटनाएं है तो घोर निंदनीय है। गुहार लेकर जो पीड़ित पक्ष है वो थाने में ही जाता है, और थाने से सुनवाई नहीं होती तो CU के जाता है, फिर कप्तान के यहाँ जाता है। अगर इस प्रकार की घटनाएं प्रकाश में आई हैं तो निश्चित रूप से यहाँ की प्रशासन और यहाँ की पुलिस निश्चित रूप से फेल हो चुकी है, और जो बाबा का भय है वो समाप्त हो चुका है। बाबा का भय तनिक है ही नहीं है। सरकार का भय चलता है, भय काम करता है। बाबा तो बार-बार ललकार रहे हैं। बाबा के ललकारने से कुछ नहीं होगा। लोग एकदम 12 बजे रात में महिलाएं गहना से लदे हुए निकल कर रोड पर घूम रही हैं। तो आखिरकार ये बताइए, रोड पर आप बात कर रहे हैं और हमारी विधानसभा के ग्राम सिरसी में 25 लाख से ऊपर का गहना उसके घर के अंदर से चोरी हुआ है। कहाँ गया प्रशासन? क्यों नहीं अभी तक खुलासा हुआ? इनका बाबा का प्रदेश के अंदर कानून के सवाल पर कुछ भी नहीं रह गया है, कुछ भी नहीं रह गया। सरकारी मदमस्त है, और सरकार मदमस्त होकर के जो अधिकारी हैं वो लूट रहे हैं जनता को लूट रहे हैं। और एक उदाहरण न जाने प्रदेश के कितने ऐसे उदाहरण हैं जब थाने बिक रहे हों, तहसील बिक रहे हों और अधिकारी बिक रहे हों। आप जाइए थाने में, आप कोई बिना पैसा घूस दिए जो है काम करा ले। बाबा तो कहते हैं कि 0 टॉलरेंस की नीति है। बताइए, लेखपाल से लेकर के कोई भी ऐसा राजस्व का अधिकारी नहीं है जो बिना पैसा लिए काम करता है। छोटा जो पुलिस है, सिपाही है, उसकी स्थिति देख लीजिए। बताइए, कौन भ्रष्टाचार से बचा हुआ है? चारों तरफ भ्रष्टाचार आकंठ डूबी हुई है सरकार। मैं आपके चैनल के माध्यम से आरोप लगा रहा हूं कि भ्रष्टाचार 1 गुना 2 गुना नहीं है, 10-10, 15-15 गुना भ्रष्टाचार बढ़ा है इस सरकार के अंदर। आज दूसरी तरफ अगर इस प्रकार का राज होता, कानून का राज होता, तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं होती। इस प्रदेश के अंदर कानून का राज रह ही नहीं गया है।